ये लोग ना जानबूझ के झगड़ा करते, जानबूझ के छेड़ते हैं। मेरे को भी एक बार छेड़े थे, मैं नहीं छिड़ा। बहुत से लोग हैं जो लाइक कंट्रोवर्सीज क्रिएट करे टू गो टू बिग बॉस। पॉडकास्ट पे आके कुछ और बोलते हैं, वैसे कुछ और बोलते हैं। हाँ यार, मेरे को सच में नहीं पता था मेरी आवाज इतनी अच्छी लगी लोगों को। मेरे को शो में लोग बोलते हैं ये पता था कुछ होने वाला है, बट इतना ज्यादा दिल को छू जाने वाली चीज होगी ये नहीं पता था। मैंने जो हाथ में पहना हुआ है ना, ये भी मुझे किसी फैन ने बहुत शौक से कि कशिश कशिश मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ओके, सो फर्स्टली गाइस, वेलकम टू IWM बस। कितना एंजॉय Thank you किया for फैंस having के us. साथ इंटरेक्ट कर कर, कितना कुछ जाना। फैंस के माइंड में क्या था आपको, आप सभी को आप लोग के लिए। लाइन चलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतने सारे लोग आएंगे और इतना ज्यादा। इनफैक्ट वेट, मैं बोल क्यों रही हूँ, लेट मी शो यू समथिंग। फैंस का प्यार देखो ब्रो, दे गॉट मी गिफ्ट्स, लाइक लुक एट दिस। ये 3 एंड दिस इज नॉट इट। मैंने जो हाथ में पहना हुआ है ना, ये भी मुझे किसी फैन ने बहुत शौक से कि कशिश कशिश मैं आपके लिए लेके आया हूँ। So exactly. So I think ये जो हमें मिल रहा है ना in the form of love, this is priceless. This is absolutely priceless. इसी चीज के लिए हम आ रहे थे. So yeah, we are feeling ecstatic if anything. Thank you. शुभी, आई थिंक इसने 90% चीजें बोली थी, बट या इट्स ओवरवेलमिंग टू रिसीव सच रिस्पॉन्स, बिकॉज ये पता था कुछ होने वाला है, बट इतना ज्यादा दिल को छू जाने वाली चीज होगी ये नहीं पता था। आई डिड नॉट नो, लिटरली आई डिड, ओ गॉड, शरीर को छूने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए थी, बट हाँ दिल को छूने वाली चीजें तो वही। थैंक यू फॉर शोइंग अप एंड योर लव मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस, और आप में से हर एक इंसान हम लोग को सबको मैटर करता है, तो थैंक यू गाइस। या I just want to thank all those people, those who came today, because अगर वो नहीं आते तो हमें भी इतना मजा नहीं आता. And I just want to thank them. Thank you so much. Yes. I think I should give you the coolest contestant of this season because you are the one जो सबसे ज्यादा शांत बैठे थे। इसने बोला था ना एक बार, silent people are very Yeah. dangerous. He's always silent, but when he does whatever he does, he's really dangerous. He's trying to behold as well. लक्ष्य, सो आई वुड से मेरे को बिलीव नहीं होता इन सब चीज़ों पे, और इट्स अनबिलीवेबल कि क्या होता है। आज भी मैं जब यहाँ बैठा हुआ था, इवन व्हेन आई एंटर्ड, द वे दे वर शाउटिंग, आई वाज लाइक, आई हैव एक्सपीरियंस दिस बहुत जगह पे, बट जब भी मैं जाता हूँ मुझे उस एक्सपीरियंस को ऐसा लगता है कि ये मैं बस छूट ना जाए कभी मुझसे। मैं बार बार मन करता है बस इनके बीच में चले जाऊँ। मेरे सीरियसली मेरे को यहाँ खड़ो के मज़ा नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे वहाँ जाना है। और द वे दे शोड इट, हर एक पोस्टर को बनवाना कि ग्रीन फ्लैग एंड ऑल दीज थिंग्स, इट्स सो क्रेजी एंड लव यू अलॉट। एक एक इंसान की शक्ल मुझे याद रहती है। मेरे को अभी भी याद है कितने लोग मुझसे मिलके गए हैं। सीरियसली मुझे लास्ट रेज रूम में भी आता है, मैं अभी भी उनको पहचान पाता हूँ, रिपीटेडली भी आए थे। इट्स क्रेजी। लक्ष्य, मेरे पीछे कुछ लड़कियां बैठी थी, उन्होंने बोला कि यार लक्ष्य का आवाज, वो आपके आवाज पे फैन हो गई थी, दीवानी हो गई थी। आवाज पे भी हाँ आवाज पे भी, हाँ यार, मेरे को सच में नहीं पता था मेरी आवाज इतनी अच्छी लगी लोगों को। मेरे को शो में लोग बोलते हैं कि और वो ये भी बोले थे यार सिर्फ लक्ष्य पे नजर जा रही है, सिर्फ लक्ष्य पे नजर आ रही है, ऐसा क्या है लक्ष्य? उनका लक्ष्य बहुत अच्छा है, और प्लीज अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा, फॉर श्योर। बट सबको ये लक्ष्य नहीं मिल सकता है। मिल जाएगा, सबको सबको मिलेगा। मिल जाएगा। हाँ, सही है। मैं अपने सारे फैन से ये बोलना चाहती हूँ कि यार जैसे मतलब तुम सब लोग इतना ये सब करते हो, बहुत अच्छा फील होता है, बिकॉज आई ऑल्सो यूज टू बी अ फैन ऑफ स्पिट्सविला, और अब मैं यहाँ पर हूँ तो मतलब ऐसे एक बहुत अनबिलीवेबल होता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है जब शाउट करते हैं सब कुछ। आज भी हम सब लोग आए, ऐसे शाउटिंग हुई, हुटिंग हुई, तो काफी अच्छा लगता है। एंड मतलब ऐसा लगता है कि मैं एक्चुअली कनेक्ट कर सकती हूँ, और ऐसा कभी कभार ऐसा लगता है कि हम कुछ फैन से नहीं मिल पाते हैं, कुछ भी हो पाता है, तो गाइज माइंड मत करना, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है सबके साथ एक एक मिलना। हम भी आपकी तरह ही है, नॉर्मल बिल्कुल, हम भी जैसे आप रहते हो वैसे ही रहते हैं, बट थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड लास्ट चीज बोलूंगा, प्लीज, आई एम रियली सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट लास्ट मोमेंट्स पे हम लोग नहीं आ पाए। मी एंड दिग्विजय वाज आउट, एंड ऑनेस्टली बहुत लोगों ने वेट किया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सॉरी, बट सिचुएशन सच में माइंड बिल्कुल नहीं चल रहा था उस समय पे, और आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। मैं पक्का आप लोगों से मिलना चाहूँगा, और हम लोग मुंबई में कुछ ऐसा ही ज़रूर करेंगे जिससे हम लोग दोबारा आप लोगों से मिल सकें, पक्का, फॉर श्योर। मेरी तरफ से आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो ना अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाता है जो मेरे दिल पे बात है, और मैं बहुत जल्दी सी हूँ, सो बहुत कुछ कहना है बट आई एम नॉट एबल टू से इट। बट दिल से शुक्रिया जो भी आए और जो भी ना आ पाए,
इट्स ओके हम बाद में मिलेंगे. इट्स नॉट लाइक कि हम इससे दूर रहते हैं और कभी भी नहीं मिलेंगे. हम मिलेंगे जरूर. बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर ऑल दिस लवली गिफ्ट्स. मैं ये घर पे सजा के रखूंगी अपने दिल के पास. ये मेरा दिल से मैसेज फ्रॉम माय दिल टू योर दिल. धन्यवाद. Can we say this conference was divided by two group, A and a B, and A also hit B, B also hit A, because it seemed like. See, some people hate each other, but it's not like group A hates all the group people of group B and Yeah. group B hates all the people of. सी मैं यही चीज बोलूंगा कि ऑडियंस बहुत समझदार है. ऑडियंस को समझ में आता है. और जो सच में इंसान अच्छा होता है ना उसको हेट आप नहीं कर सकते हो. अगर हमें हेट नहीं मिल रही है उसके पीछे रीजन है. और अगर वहां पे भी ऐसा नहीं कोई ए और बी बना नहीं था कभी भी. आज भी जो चीजें हुई वो ए और बी के अकॉर्डिंगली नहीं चल रही थी. इट वॉज जस्ट द सिटिंग अरेंजमेंट. बट Yeah. लोगों के माइंड से नहीं जाती चीजें तो उसका कोई कोई हम किसी का माइंड सेट नहीं चेंज कर सकते. अब वहाँ पे एडी है, देव है, दे आर गुड ऑफ कोर्स. दिवांगनी, देवांश और मैं किसी को मिस कर रहा था, आई एम रियली सॉरी. बट एवरीवन इज सो ग्रेट. तो जो लोग अच्छे हैं उनके साथ बॉन्ड है. और ए एंड बी सिचुएशन शो के अंदर में भी शायद थी क्योंकि सब लोग मैनिपुलेटेड थे. बट शो के बाद बहुत चीजें लोगों को समझ में आ गई हैं तो उनमें थोड़ा दिमाग आ चुका है गेस. तो और उनकी रियल पर्सनालिटीज बाहर आ रही तो दे आर मोर गुड. आई गेस वो शो के अंदर दिखती तो ज्यादा बेटर होता. कशिश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कॉन्टेस्टेंट्स बिग बॉस ओटीटी के लिए या बिग बॉस के लिए हुड अप कर रहे थे, या नो दे आर डूइंग लाइक अ काइंड ऑफ ऑडिशन, बिकॉज इतना झगड़ा, इतना एग्रेशन था सब में. व्हाई आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ये इसमें व्हाई यू गाइस ऑलवेज गो लाइव. हर एक एपिसोड के बाद कोई ना कोई लाइव जाता है, कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन देता है, या कोई नेक्स्ट डे पे पॉडकास्ट पे आ जाता है और कुछ और क्लैरिफिकेशन देने बैठ जाता है. मैम आप मुझसे वो पूछ रहे हो जो मैं हर किसी से पूछ रही होती हूँ कि चलो ठीक है एपिसोड आया, अगर कोई गंदी लड़ाई हुई है या तुमने कुछ बोला और वो नहीं दिखाई, यू जस्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स, तो समझ में आता है. बट एपिसोड आते साथ तुम्हारी कल इससे बात हो रही है, आज लड़ाई करने की जरूरत नहीं है या फिर एक नया जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है. ये मेनली 2-4 ही लोग करते हैं. मैं ये भी बता दूं पूरा कास्ट नहीं करता है. आई वोंट नेम नेम्स बट एवरीबडी नोज हु डज इट. तो वो लाइव आकर के फिर तमाशे शुरू, फिर ब्रॉडकास्टों में लड़ाइयाँ शुरू. कोई मतलब नहीं है. मतलब बचकानी हरकत है, ऐसा इसने बताया. एंड टू सम एक्सटेंट आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि हाँ ये बिग बॉस की टैक्टिक है, क्योंकि बिग बॉस के डेट्स नजदीक आ रहे हैं. आई डेफिनेटली फील कि तिल का तार बनाया जा रहा है. जो इशू नहीं है वो भी जबरदस्ती कर रहे हैं कि किसी लड़ाई में हम दिख जाए. तो या आई डू अग्री कि कुछ कंटेस्टेंट्स फोर्स कर रहे हैं लड़ाई आउट ऑफ द शो. अग्रीड. ये लाइव आने वाली चीज पे वाई आई वुड वांट टू से वन थिंग कि जब मेरी जैसे एंट्री हुई थी शो में, आई वाज वेरी क्लियर दैट आई एम नेवर गोना गो लाइव. मैं कभी कुछ जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दूंगी. जैसे शो चल रहा है लोगों को ओपिनियन बनाने दूंगी. बट आई ऑल्सो रियलाइज कि समटाइम्स इट्स इम्पोर्टेंट टू टेल योर पार्ट टू पीपल सो दैट दे एग्जैक्टली नो व्हाट द रियलिटी इज. बिकॉज बहुत सारी क्लिप्स चीजें कटी हुई दिखाते हैं, एडिट हो जाता है. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू कम देयर राइट देन. इट डजंट मीन कि आप हेट फैलाना चाह रहे हो, लड़ाइयाँ करना चाह रहे हो. कई बार आप बस अपना पार्ट रियल में रखना चाहते हो लोगों के सामने, एंड दैट इज जस्टिफाइड. लक्ष्य, कम ऑन, you should answer this. सी आई वुड से लाइव्स एंड एवरीथिंग. आई गेस जैसे एपिसोड आता है हर किसी के ट्रिगर पॉइंट्स आते हैं उसके अंदर. और उसमें ऐसा कुछ चीजें होती हैं जो शायद वो उस समय नहीं बोल पाए या फिर वो कट गई है. तो ऑनेस्टली जो ऑडियंस है वो आपके कमेंट सेक्शन में आपको मैसेज करती है कि यार ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है. सो यू फील दैट कि वो उनके कमेंट्स, उनकी चीजें उनको बताना बहुत जरूरी है सो दैट दे कैन नो यू बेटर. तो इट्स इम्पॉर्टेंट येस, बट एक चीज जो पहले सॉल्व हो चुकी है उसको बार बार लाना इट्स नॉट वर्थ इट. आई वुड से इट्स हाँ उसके लिए उससे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे बट वो कंट्रोवर्सी के फॉलोअर्स होते हैं वो चले जाते हैं. एग्जैक्टली लाइक बहुत से लोग हैं जो लाइक कंट्रोवर्सीज क्रिएट करें टू गो टू बिग बॉस. पॉडकास्ट पे आके कुछ और बोलते हैं, वैसे कुछ और बोलते हैं. मतलब अगर किसी को कुछ डाउट भी है कि लग रहा है, मतलब इवन मेरे बारे में भी सबने ऐसा कोई भी नहीं जैसे ना बोलो अपने पॉडकास्ट में जाके कुछ ना कुछ मेरे बारे में, तो ठीक है बोला है. बट मुझे लगता है कि कुछ लोगों के साथ मैं फ्रेंड्स थी शो के अंदर एंड नाउ आई एम नॉट इवन ऑन अ टॉकिंग टर्म्स बिकॉज दे हैव सेड लॉट ऑफ शिट अबाउट मी ऑन देयर पॉडकास्ट. किसकी बात कर रहे हो? आई डोंट वांट टू टेक अ नेम राइट नाउ. गुड, आई लाइक इट. या बट आई फील लाइक ठीक है कंट्रोवर्सी करो, बिग बॉस मिल जाएगा. बट ऑडियंस पागल नहीं है, वो आपको प्यार तभी करेगी जब एक्चुअल में आप थोड़ा तमीज से रहोगे. क्योंकि आप शो में दिखा रहे हो कि आप अच्छे हो, सपोर्ट कर रहे हो, फ्रेंडशिप है. बाहर आके पॉडकास्ट में गालियां दे रहे हो, बोल रहे हो उल्टा सीधा, तो शायद बिग बॉस मिल जाए बट प्यार नहीं मिलेगा ऑडियंस का. मैं ये बोलूंगा बिग बॉस मिले ना मिले, अगर तुम्हें बिग बॉस चाहिए तो वड़ा पाव बेच लो और चिल्ला लो सड़क पर. बट इससे करके कोई फायदा नहीं है. इससे कोई बिग बॉस गया नहीं आई गेस. या
You want to add something? हाँ, लेकिन ये लोग ना जानबूझ के झगड़ा करते हैं, जानबूझ के छेड़ते हैं। मेरे को भी एक बार छेड़े थे, मैं नहीं छिड़ा। और आफ्टर दैट आई डोंट नो हाउ टू डिलीवर इट इन हिंदी, बट देन मैं ट्राई करती हूँ। तो मुझे भी छेड़े थे एक टाइम, बट मैंने इग्नोर कर दिया। एंड देन आफ्टर दैट एक दिन के लिए मैंने भी छेड़ दिया, उसका तबाह हो गया एवरीथिंग। और आफ्टर दैट आई गॉट टू नो कि ये सब जानबूझ के ये कंट्रोवर्सी करने का कोशिश कर रहा है। तो आई वाज लाइक ओके, आई एम नॉट हेल्पिंग यू एनीमोर। तो खलास। इन द बिगिनिंग कुछ कुछ ना ऐसी चीजें इफेक्ट भी करती हैं कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट नाउ आई नो कि एवरीबॉडी इज डूइंग दैट फॉर बिग बॉस, सो इट्स फाइन। एंड वन मोर थिंग, जो आकृति जसवंत एवरी टाइम बोलते हैं कि सब लोग उसके अगेंस्ट थे, सब लोग हम नहीं थे। तो ये विक्टिम कार्ड प्लीज मत खेलियो इधर पे। हाँ, हम तो हाँ एग्जैक्टली मैं साथ में नहीं बैठती थी, मैं ना उसकी दोस्त थी ना दुश्मन थी। तो डोंट काउंट एवरीबॉडी। जो है तुम्हारे हाथ में गिनती हो जाएगा तो गिन लो कितने लोग तुम्हारे अगेंस्ट थे, सब लोग नहीं थे। धन्यवाद। Thank you so much, guys, and all the best for your future project, whether it's a Big Boss or Khatro, whatever. थैंक यू।